राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। मिठाई खाना किसे पसंद नहीं है, पर ये घर पर बनाना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। आज मैं आप सभी को बहुत ही ज़्यादा आसान तरीक़ों के साथ स्टेप बाय स्टेप घर पर राजभोग बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनकर ये तैयार होता है, बिल्कुल मार्केट जैसा परफेक्ट आपको मैं घर पर बनाना सिखाऊंगी। वैसे तो मैं इसे 5 से 6 सालों से बनाते आ रही हूँ, पर आज मैं आप सभी के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पहले भी मैंने ये रेसिपी शेयर की है और रसगुल्ले का भी रेसिपी शेयर की है, तो आप भी जाकर हमारे प्लेलिस्ट में मिठाई वाली रेसिपी में देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बता दिया है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगी। तो ये देखिए कितना स्पॉन्जी है ना, सॉफ्ट सा, जैसे कि आप मार्केट में मिठाई वाले दुकान पे राजभोग खाते हैं, सेम वैसा ही हम घर पर बनाना सिखाएंगे आप सभी को। शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए फैट वाली आपको दूध लेना होगा, यानी कि मलाई वाली, बिल्कुल मलाई निकला हुआ नहीं होना चाहिए। मैंने गाय का दूध लिया है, 1.5 से 2 लीटर ये दूध है। अच्छे से इसे काफ़ी बढ़िया से गर्म करेंगे, खौलाएंगे काफ़ी बढ़िया से। जब ये खौल जाए कुछ इस तरीके से, तब आपको गैस ऑफ करना है और इसे नीचे रखना है। और देखिए, आप देख सकते हैं इसमें से अभी भी ना भाप निकल रहा है। ये जो भाप निकलना जब बंद हो जाए, उसके बाद आगे का हम प्रोसेस करेंगे, क्योंकि अभी इसी टाइम दूध को अगर फाड़ते हैं तो जो पनीर बनेगा वो च्यों जैसा बन जाएगा, मतलब जैसे आप चीज़ खाते हैं उस टाइप का, और वो आपका रसगुल्ला या फिर राजभोग सही नहीं बन पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, जब तक वो भाप निकल रहा है तब तक मैं यहाँ पर इसे फाड़ने के लिए पानी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 करछी लिया है, बड़े चम्मच से 3 चम्मच विनेगर लिया है। और ये वाइट विनेगर है, विनेगर एक फ्रूट वाली आती है, तो आपको ना फ्रूट वाली नहीं लेना है, वाइट विनेगर लेना है जो कि वेजिटेबल विनेगर होता है। आप इसकी जगह पर नींबू से भी फाड़ सकते हैं, पर नींबू का मात्रा आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा और वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। 3 करछी मैंने विनेगर लिया एक गिलास में, और 3 करछी पानी मैंने उसमें ऐड कर दिया। अब आप देख सकते हैं जो भाप है ना दूध का, निकलना बंद हो गया है। उसके बाद इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करते हुए आपको डालना है पानी, सिरके वाला पानी, और हल्के हाथों से इस तरीके से चलाना है। बहुत तेज़ी से मत चलाइएगा, वरना जो आपका पनीर है ना वो सही नहीं बन पाएगा, रसगुल्ले वाला। ठीक है। दूध अभी भी काफ़ी गर्म है, बस भाप निकलना बंद हो जाता है तब इसी टाइम दूध फाड़ना होता है। जितने हमने पानी मिलाए थे ना वो सभी को इसमें डाल देना है। दोस्तों, हो सकता है विनेगर का मात्रा आपके दूध में ज़्यादा डालना पड़े, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका दूध कितना लीटर है, उसके अनुसार आपको दूध में सिरका यानी कि विनेगर डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये दूध जो है बिल्कुल फटना शुरू हो गया है। जैसे ही दूध अच्छे तरीके से फट जाए, उसके बाद सिरके का जो पानी है उसे डालना बंद कर देंगे। अब इसे छान लेंगे कॉटन कपड़े से। ये जो पानी है, इस पानी को आप फ्रिज में रख कर दोबारा इसी पानी से आप दूध को फाड़ने का यूज कर सकते हैं। मतलब विनेगर आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी पानी से आप दोबारा दूध भी फाड़ सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से छानेंगे, उसके बाद ठंडे पानी से, बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए, अच्छे से इसे धोएंगे, क्योंकि सिरका वाला पानी खट्टा होता है, तो हमारा जो राजभोग रसगुल्ला बनेगा वो भी खट्टा बन जाएगा। और अभी बिल्कुल गर्म है ना दूध, तो उसके कारण जो पनीर है ना वो भी काफ़ी च्यों जैसा हो जाता है। तो ठंडे पानी से इसे धोना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ताकि परफेक्ट ये जो पनीर है वो रसगुल्ले वाला निकले। कोशिश कीजिएगा हाथ से खूब दबा दबा कर इसका पानी निचोड़ लेने का, और आधे से 1 घंटे के लिए सिर्फ आपको उसका पानी निकालने के लिए छोड़ देना है, ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। जब तक वो पानी निकल रहा है तब तक यहाँ पे मैंने एक खलबट्टे में थोड़ा सा पिस्ता लिया है, पिस्ता को कूट लेंगे, एक प्लेट में रखेंगे। इसी में 1 चम्मच मैंने लिया है चीनी, दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी केसर धागा, और ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। उससे पहले मैं डालने वाली हूँ पनीर। जो हमने पनीर निकाल लिया था ये वही पनीर है, और ये पनीर अभी भी मॉइस्ट है, बहुत ज़्यादा इसका पानी निकाल कर पनीर को हार्ड नहीं बनाना है। थोड़ा सा मैंने पनीर डाल दिया, और केसर धागा तो डालना ही है। इससे क्या होगा, मार्केट जैसा खुशबू आ जाएगा।
जैसे राजभोग मिठाई में एक अलग सा टेस्ट होता है ना, खुशबू, वैसा खुशबू आ जाएगा और कलर भी आ जाएगा। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद छोटा छोटा सा बॉल बनाएंगे। छोटे छोटे से मैंने बॉल्स बना दिए हैं। उसके बाद ऊपर से फिर से 1 चम्मच चीनी डालना है और इस तरीके से रोल रोल करके चीनी को है सभी बॉल्स में चिपका लेना है। अब सारा जो पनीर है उसे एक बड़े से पतीले में या फिर प्लेट में रखना है। पहले तो इसे क्रम्बल कर लीजिएगा काफ़ी बढ़िया से, और क्रम्बल करने के बाद ही आगे का प्रोसेस शुरू होगा। देखिए, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा तो ये जो पनीर है हल्का सा नरम है, और इसे ना हथेली से, हल्के हल्के हथेली से फटाफट कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए इस तरीके से रब करना है, टाइम देखकर। और जैसे जैसे ये सही बनते जाएगा ना, अपने आप आपको इसका टेक्सचर जो है मक्खन की तरह दिखने लग जाएगा। ऐसा लगेगा ये हम ना मक्खन को छू रहे हैं, मावा जैसा दिखेगा। ये पनीर तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। उससे पहले मैं इसे नापना भूल गई थी, आपको मैं नाप कर दिखाती हूँ। टोटल मैंने 3 कप पनीर को लिया है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा 3 कप पनीर है। अब मैं फिर से इसे क्रम्बल अच्छे से करूँगी। उससे पहले मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सूजी लिया है। सूजी डालने से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पनीर में जो पानी है वो सूजी सोख लेगा और इससे काफ़ी बढ़िया से हमारा रसगुल्ला बनकर तैयार होगा। तो 3 कप पनीर के अनुसार मैंने 2 चम्मच, छोटे चम्मच से 2 चम्मच सूजी लिया। 1 चम्मच मैंने मैदा लिया, मैदे की जगह पर आप कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं। और 1 चम्मच चीनी लिया। चीनी डालने से हमारा जो रसगुल्ला है अंदर से जालीदार बनेगा। ये हमारा एक सीक्रेट तरीका होता है स्पॉन्जी रसगुल्ला बनाने का। आप यहीं पर गलती करते हैं, चीनी नहीं डालते हैं, इस कारण से आपका जो है ना वो च्यूं बनकर तैयार हो जाता है रसगुल्ला, और वो अंदर से जालीदार नहीं बनता है। खुशबू के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल दिया, और इस तरीके से आपको खूब बढ़िया से मतलब कि रब रब कर लेना है हल्के हाथों से। और आपको घर पर कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि आप इस तरीके से देखेंगे मक्खन जैसा बिल्कुल ही स्मूथ दिखेगा, तब आप समझ जाइएगा कि बिल्कुल ही परफेक्ट जो है आपका डो बनकर तैयार है। अब देखिए दोस्तों, मैं मार्केट जैसा राजभोग बना रही हूँ। तो मार्केट में तो ज़्यादातर राजभोग में कलर डाला रहता है, तो यहाँ पे मैंने सैफरन कलर लिया है, फूड कलर है ये, और इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में इस कारण से मैंने डाल दिया। उसके बाद अच्छे से इसे भी मिक्स करेंगे। कितना ये सॉफ्ट है ना, आपको देखने से ही ये लग रहा होगा बहुत ज़्यादा। इसे इतना ना मैंने कर दिया है ना, मतलब रब रब कर दिया है ना, कि बिल्कुल ही मक्खन जैसा ये देखने में लग रहा है। बहुत ही हल्का सा हो जाता है ये पनीर एकदम। देखिए कितना बढ़िया है ना, तब आप इस स्थिति में समझ जाइएगा बिल्कुल ही परफेक्ट है। दोस्तों ये प्रोसेस ना थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में बहुत ही अच्छे से सिखा रही हूँ। आप फर्स्ट बार में ही बहुत अच्छे से परफेक्ट बनाना सीख लीजिएगा, स्किप बिल्कुल ही मत कीजिएगा, ठीक है ना। अब पनीर का छोटा छोटा सा लोई बनाएंगे। उसके अंदर जो हमने पिस्ता बादाम वाला एक लोई बनाया था उसके अंदर फिल कर देना है, और इस तरीके से आपको गोल गोल कर कर बिल्कुल ही स्क्रैच फ्री बनाना है, ताकि जब हम इसे चाशनी में पकाएं तो बिल्कुल ही ये क्रैक ना हो। आप देख सकते हैं कितना इसे घुमाना होता है, बहुत देर तक इसे घुमाना होता है, क्योंकि स्क्रैचलेस बनाना होता है ना, इस कारण से। अब आप देखिए कितना बढ़िया ये है ना, बिल्कुल ही स्मूथ। तो इसका जो साइज है छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो सभी को मैं इसी तरीके से फिल कर लूँगी, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो
ये देखिए दोस्तों, सभी को मैंने फिल कर लिया और अब मैं इसके आगे का प्रोसेस बताऊंगी। उससे पहले क्या करके आपको रख लेना है, यहाँ पे मैंने बनाया है रीठे का पानी। और ये वही रीठा है जिससे हम पहले के समय में ना सभी लोग इससे बाल साफ़ करते थे और इससे चांदी भी चमकाया जाता था। अभी भी सोनार जो होते हैं ना, इससे ही से चांदी चमकाते हैं। इसके अंदर एक काला बीज होता है, तो इसका जो बीज है वो निकाल कर हटा लेंगे। और इसका जो ऊपर का जो है रीठा, इसे पानी में फूलने के लिए मैंने डाल दिया है, गर्म पानी में। और ये काफ़ी बढ़िया से फूल गया है। देखिए, आपके पास अगर रीठा ना हो ना, तो इसके जगह पर आपको कटोरी में 1 चम्मच मैदा घोल कर रख लेना है। अब सबसे पहले इसे बनाने के लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ताकि जब हम चीनी इसमें डालें तो जो हमारा चीनी है ना वो चिपके नहीं। 1 गिलास मैंने चीनी लिया है और उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है। उसी गिलास से 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे खौलने का इंतज़ार करेंगे। अब यहाँ पे मैंने दूध लिया है छोटे से कटोरी में, तो 3 से 4 चम्मच दूध डाल लेंगे और इसी में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। और इस तरीके से जो चीनी का चाशनी है उसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा कि उबाल आएगा और चीनी में जितने भी गंदगी हैं वो बाहर की ओर निकल जाता है। तो इस तरीके से आपको चाय छन्नी की सहायता से इसका जो गंदगी है उसे निकाल लेंगे। लेकिन अगर चीनी साफ़ सुथरा हो तो दूध डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और इस तरीके से खौलाते हुए हल्का सा गाढ़ा सा मतलब आपको चाशनी तैयार करना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं कीजिएगा। और इस तरीके से सबसे पहले एक बॉल्स जो है वो डालकर आपको देखना है और आंच को बिल्कुल तेज़ रखना है। थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे और थोड़ी देर के बाद आपको चम्मच से हल्का सा चेक करना है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ही फट नहीं रहा है बॉल, तब सारे जो बॉल्स हैं वो आपको डाल देना है, यानी कि बिल्कुल ही परफेक्ट है। इस स्थिति में आपका जो चाशनी है बिल्कुल ही तेज़ होना चाहिए। और इसके बाद क्या करेंगे कि उसे उबाल लाने के लिए, मतलब और ज़्यादा उबले और अपने ही फेन में वो बढ़िया से पके, ढकते हुए ये रीठा का पानी इसमें डाल देंगे। लेकिन अगर रीठा का पानी ना हो तो इसके जगह पर 1 चम्मच मैदे को पानी में घोलकर डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा उबाल आएगा और फेन के अंदर वो बढ़िया से पकेगा। और इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और बिल्कुल ही इसे भी चलाना नहीं है। और इस तरीके से हल्का सा, मतलब पूरा कवर आपको नहीं करना है, थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी आपको इस तरीके से डालते जाना है, लेकिन आंच बिल्कुल तेज़ रखना है। तो 2 से 3 करछी पानी डाला, फिर कवर किया। इसी तरीके से 6 से 7 बार 8 बार आपको कर लेना है। जब तक ये पककर तैयार ना होना तब तक आपको इस तरीके से पानी मिलाना है। अच्छा दोस्तों, पानी क्यों मिलाना होता है? क्योंकि जो चाशनी है ना वो पकते पकते काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, तो उसे थिन करने के लिए, यानी कि चाशनी को पतला करने के लिए पानी मिलाना होता है। और इस तरीके से गोल वाले चम्मच से ही आपको हल्का हल्का इस तरीके से राउंड राउंड करना है। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ही मत चलाइएगा, वरना जो आपका रसगुल्ला है वो टूट जाएगी। खूब बढ़िया से जब ये पकने लगे ना, तब आपको हल्का हल्का सा पानी डालते हुए राउंड राउंड करना है, कवर करना है, पकाना है, पानी डालना है, कवर करना है, पकाना है। इसी तरीके से आपको 20 मिनट तक करना है। क्योंकि ये जो रसगुल्ला है ना वो पकते पकते काफ़ी टाइम लेता है, तो जितना देर ये पकता है उतना देर में तो चाशनी काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाना है और 20 मिनट बाद आपको इस तरीके से चेक करना है। देखिए, मैंने जैसे ही रसगुल्ला पानी में डाला, रसगुल्ला जो है अभी भी पानी के ऊपर तैर रहा है। इसका मतलब रसगुल्ला अभी पका नहीं है, अभी और इसे पकाने की आवश्यकता है। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से टेस्ट किया, पानी में डाला। अब जो रसगुल्ला है वो नीचे जाकर पानी में बैठ गया है, अब बिल्कुल ही तैर नहीं रहा है ऊपर। तब समझेंगे कि जो हमारा रसगुल्ला है ना वो काफ़ी बढ़िया से पक गया है, मतलब कि गैस अब ऑफ़ करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, गैस ऑफ करने से पहले आप चेक कर लीजिएगा, चाशनी जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाना चाहिए। अगर पतला चाशनी है तो उसे तेज़ आंच पर खौलाकर गाढ़ा कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं ये जो पैन है ना, इस पैन से मैंने टोटल 1 पैन मैंने पानी यूज किया है इस रेसिपी को बनाने में।
जल्दी ये रसगुल्ला जो है वो ठंडा हो जाए, इस कारण से मैंने पानी के अंदर इसे रख लिया था। हमारा बहुत ही अच्छा सा रसगुल्ला जो है वो ठंडा हो गया है। और हाँ दोस्तों, इसे ना उसी पानी में आपको रखना है और बिल्कुल ही इसे टच नहीं करना है। जब तक ये काफ़ी बढ़िया से ठंडा ना हो जाए तब तक इसे टच नहीं करना है, क्योंकि रसगुल्ला का जो स्वभाव होता है, यानी कि पनीर का जो स्वभाव होता है, वो ऐसा होता है कि जब वो गर्म रहता है तो काफ़ी वो च्यूँ रहता है। जैसे ही वो ठंडा होता है बढ़िया सा शेप में आ जाता है। तो दोस्तों, आप भी इसी तरीके से घर पर राजभोग बना सकते हैं। तो रेसिपी अगर पसंद है तो मुस्कुराइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए। राधे राधे।